एवरीवन, माय नेम इज़ इच्छा शर्मा एंड मैं आपको चैप्टर क्लास 9 का चैप्टर 1 द फन दे हैड पढ़ाना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ टाइम पहले ही अपनी 12th क्लास पास किया है। तो मुझे पता है और मैंने ये चीज़ बहुत ऑब्जर्व किया है कि सबसे पहली चीज़, अगर आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आती है एंड आपको लिखना आता है इंग्लिश में, तो स्टोरी फिर आपको खुद से ही लिखना होता है। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आप खुद से फ्रेम कर सकते हो अपने सारे आंसर्स, राइट। ऑल्सो सेकेंड चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है इंग्लिश लिटरेचर को, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप थोड़े और बड़े हो जाओगे, बड़ी क्लास 10th में आ जाओगे, तो उसमें ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो लिखने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वो कीवर्ड्स याद रखना, बस वो कीवर्ड्स कौन कौन से, जैसे सबके अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं, राइट। तो वो कीवर्ड्स अगर आपके आंसर्स में हैं तो डेफिनेटली आपका आंसर रॉक करेगा इन द सेंस कि बहुत अच्छा रहेगा और कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 क्लास 9 द फन दे हैड। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगी कि व्हाट इज़ एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द फन दे हैड। तो जैसे कि आपने अपने मम्मी पापा को कहते हुए सुना होगा कि लाइक वो बोलते हैं ना, उन्होंने बोला है कि अरे जैसे फॉर एग्जांपल लाइट चली गई आपके घर पे और आप कह रहे हो कि अभी लाइट चली गई, अभी थोड़ी देर बाद से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो वो कहते हैं अरे पता है, हम तो कैंडल जला के पढ़ा करते थे या फिर माउंटेन्स पार करके जाते थे और पढ़ते थे, ऐसे करके वो आपको एग्जाम्पल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका टाइम बहुत अलग था और उस टाइम पे ये सारे गूगल, चैट जीपीटी, ये सब कुछ भी अवेलेबल नहीं था। वो उनकी जनरेशन थी, वो उनका टाइम था। लेकिन अभी आप देखो, आपकी जनरेशन में काफ़ी सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट है, वैसे ही आगे चल के और सारे रिसोर्सेज भी प्रेजेंट होंगे। तो उसको समझने के लिए इस चैप्टर का मतलब यही है कि जो पहले के टाइम पे जो लोग थे, वो कैसा फ़न, उनके लिए उनकी चीज़ें फ़न थी, फ़न लविंग थी। आपके लिए आपकी चीज़ें फ़न लविंग है, तो वो जो उनका फ़न था वो कैसा था, इस चैप्टर में आप उसके बारे में सीखोगे। तो ये फ़न मस्ती से रिलेटेड नहीं है, ये फ़न आपके स्कूल से रिलेटेड है, काइंड ऑफ। तो चलो, उससे पहले कि मैं आई जस्ट वॉन्ट टू रीड इट। So the thing is, the story begins with two children named. I want you to listen very carefully, okay? I'm not showing you the notes, just you have to listen it very nicely. And if so be whatever I'm explaining, अगर वो चीज़ आपको समझ में आती है एंड आप चैप्टर रीड करते हो, तो आई ट्रूली बिलीव कि सब कंप्लीट हो सकता है। So the story begins with two children named Margie and Tommy. It takes place in the world of the future where computers dominate everything. Moreover, it also shows how the concept of schools and classroom has transformed completely. ठीक है जी। तो वो बोलते हैं आपसे कि सबसे पहले ये जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है दो बच्चों से। दो बच्चे हैं जो कि फ्यूचर से हैं, अभी के नहीं है, फ्यूचर से हैं, और वो जो ईयर इन्होंने बता रखा है वो आगे वाली लाइंस में है। तो सबसे पहले आगे आपको पता है, लाइक कोविड के आने के बाद सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई, वैसे ही आने वाले फ्यूचर में और सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। जो आप अभी स्कूल्स जाते हो, जैसे कि टीचर्स होती हैं, इंसान टीचर होती है, वो भी अब रोबोटिक टीचर्स होंगे, लाइक वो ही पढ़ाएंगे। तो मार्गी और टॉमी जिस भी टाइम से हैं, वो उस टाइम में रोबोटिक टीचर्स होते हैं, उसमें अ, इंसान टीचर्स नहीं होते, उसमें सब काइंड ऑफ रोबोटिक हो गया, स्पेशली यहाँ पे स्कूल पे फोकस किया है। तो इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि क्लासरूम और स्कूल्स कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। जो चीज़ आप जाया करते थे, स्कूल को देखा करते थे, स्कूल एक बिल्डिंग होती थी, वैसा कुछ नहीं है। जैसे कि हमारे घर में वॉशरूम होता है, बेडरूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, किचन होता है, वैसे ही आने वाले टाइम में लोगों के घर में एक रूम होगा विच विल बी नोन एज स्कूल रूम। तो अब स्कूल रूम का रेफरेंस ये होगा कि सबके अपने अपने घर में एक स्पेसिफिक रूम होगा जो स्कूल होगा। बेसिकली आपको रोबोटिक रोबोटिक टीचर्स होंगे, आपकी बड़ी सी स्क्रीन होगी जिसमें आपको पढ़ना होगा, और कुछ भी सेम नहीं रहेगा जैसा अभी के टाइम में है। It it's the year 2157, or we call it as 2157, and Margie is writing in her diary about how Tommy found a book. This book was of Tommy's grandfather when he was a little kid. Margie learns about how they used to print all the stories on paper back then. Okay. अब ऑफ कोर्स ये जो साल, जैसे अभी लाइक दिस ईयर इज़ 2026, वैसे ही जो आपकी 22nd सेंचुरी होगी, जो कि ईयर है, ये जो स्टोरी है ये 2157 की है। तो इसमें ना जो मार्गी है वो अपनी डायरी में शी इज़ जस्ट राइटिंग दैट आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। अब रियल बुक का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स
रियल बुक का मतलब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हमारी बुक्स होती हैं जिसमें हम ऐसे देखते हैं अच्छा ये सिलेबस कंप्लीट करना है ये वो, तो उसको टॉमी को एक रियल बुक मिली, क्योंकि वो उनके लिए रियल बुक बहुत ऐसा एक्साइटिंग है, थोड़ा सा ऐसा हो रहा है बिकॉज अब उनके यहाँ कोई रियल बुक्स नहीं होती। जो सब कुछ होता है वो उनके कंप्यूटर्स में और उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है, तो उनको कैरी करके लेके नहीं जाना होता है कहीं पे, वो सब स्क्रीन में वो सारा डेटा वो सब आपके कंप्यूटर्स में ही ऑलरेडी है, तो बुक्स नहीं है अब इस टाइम पे, राइट। इसके बाद वो बताती है कि वो जो बुक है वो टॉमी के ग्रैंडफादर की है, जब उसके भी लाइक टॉमी के भी ग्रैंडफादर जब बहुत छोटे हुआ करते थे तब की ये बुक है। तो मार्गी बताती है कि पहले के टाइम पे जो जैसा उसने बुक देखी और उसने बताया कि पहले के टाइम पे वो जो बुक्स होती थी वो ऐसे प्रिंट हुआ करती थी, जो कि उसके लिए बहुत अजीब है बिकॉज उसके टाइम पे ऑफकोर्स जब हमारे पेरेंट्स हमको ये सारी चीज़ें बताते हैं कि वो ऐसा करते थे वो वैसा करते थे, तो हमको भी थोड़ा बोरिंग लगता है कि अच्छा थोड़ी होता है। बट अगेन वो उनका टाइम था, या हमारा टाइम है, और आने वाला टाइम जो है उसमें भी बुक्स नहीं है, तो उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा है ये चीज़ सोच के कि लाइक अच्छा बुक्स होती थी मतलब वो प्रिंट होती थी एक्चुअली में, ऐसा आप कैरी करके लेके जा सकते हो बिकॉज उसके टाइम पे आप कैरी करके लेके नहीं जा सकते थे। आगे further they read the book themselves and find the feeling of turning pages over rather funny। इसमें लिखा हुआ है कि वो बुक्स को जो थे वो एक्चुअली में वो बुक कैरी मतलब ऐसा बुक को कैरी किया करते थे, ऐसे लेके जाया करते थे, ऑल्सो वो पेजेस टर्न करते थे। अब ऑफ कोर्स इसमें पेजेस टर्न करने जैसा कुछ नहीं है, आप बस स्क्रीन पे करोगे स्क्रीन हो जाता है, लेकिन वो जब एक पेज टर्न करके और फिर जब आप वापस से पेज पलटोगे तो वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसके लिए उसके लिए इस चीज़ें देखना, ये चीज़ सोचना भी काफ़ी थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज उसने ये चीज़ कभी नहीं देखी, उसका टाइम बहुत अलग है, उसका टाइम फ्यूचर का है। ओके आगे, it was funny because they were not in the habit of reading still words, only once in motion, that too on a screen। Okay, अभी बिकॉज मार्गी को ये आदत ही नहीं है, मार्गी को कि वो ऐसी बुक्स को देखे जिसमें सारे वर्ड्स हिल भी नहीं रहे हैं, बिकॉज अभी तक वो जो सारी बुक्स देख रही है वो सारी बुक्स तो ऑलरेडी उसके पास उसके कंप्यूटर्स में स्टोर्ड है, और बहुत सारी बुक्स है यहाँ पे, तो अब एक बुक में जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी उससे बहुत 10 टाइम्स 100 टाइम्स ज़्यादा उसके कंप्यूटर में है। तो उसके लिए ये चीज़ काफ़ी फ़नी है क्योंकि अभी तक उसने स्टिल वर्ड्स नहीं देखे, मतलब रुके हुए वर्ड्स नहीं देखे जैसे हमारी बुक्स नोटबुक्स बुक्स में होता है, वो तो मोशन में होते हैं ना, मतलब वो तो चलते रहते हैं, जैसे आप जब कोई वीडियो देखते हो तो वो चलती रहती है, वैसे ही वो चलते रहते हैं, राइट। अब उसके लिए चीज़ सोचना अगेन थोड़ा सा एक्साइटिंग भी है, थोड़ा सा अजीब भी है। आगे, we learn that in future there are no books, only telebooks। दे स्टोर देम इन टीवी सेट्स एंड कंप्यूटर्स। ओके, जैसे कि अगर आप अभी का टाइम देखो, अभी के टाइम से इमेजिन करो इस चीज़ को तो आपको पता चलेगा, आप इमेजिन करो आंखें बंद करके और सोचो कि वो जो सारी बुक्स अभी हम ये बेसिकली मार्गी हमारे अपने टाइम को ऐसा बोल रही है कि अच्छा ऐसे बुक्स पढ़ते थे ऐसे ये करते थे, तो आप इमेजिन करो कि वो टाइम जहाँ पे मार्की है, जहाँ पे सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड हो गया, इनफैक्ट आपका स्कूल में भी आपने जाना नहीं है, वो आपके घर पे एक स्कूल रूम करके हो गया है, तो वो चीज़ थोड़ी डिफरेंट लगती है सोचने में, बट बिकॉज हम उस चीज़ को भी फील नहीं कर पाते, हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, तो हमको वो फनी लग रहा है, हमको लग रहा है ऐसा थोड़ी होता है वो चीज़। तो अब after that it takes an interesting turn when they discuss school। Margie learns that school was very different back then, they had actual person who were teachers। it is surprising because she has only robots with who teach her। okay, सो नाउ अभी तो बुक का पढ़ा, लेकिन फिर वो आगे चल के ये सुनती है, ये जानती है कि वो स्कूल्स भी स्कूल्स जैसी भी कोई चीज़ हुआ करती थी, एक बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जाया करते थे, उस इंस्टीट्यूशन में स्कूल में जाया करते थे पढ़ने के लिए। तो जब वो जाया करते थे उसमें पढ़ने के लिए, तो वो इमेजिन करती है कि अच्छा ऐसी भी कोई बिल्डिंग होती थी जहाँ पे सब लोग मिलते थे, सब लोग जाया करते थे, ऑल्सो टीचर्स होते थे, वो टीचर्स इंसान होते थे, लाइक उसके लिए टीचर्स इंसान नहीं है, वो रोबोटिक टीचर्स है। तो वो ये चीज़ सोच रही है, उसको लग रहा है अच्छा टीचर्स भी हमारे जैसे इंसान ही हुआ करते थे, और वो उसके लिए बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि उसके टीचर्स तो रोबोट्स है ना, उसके लिए वो चीज़ सोचना भी काफ़ी डिफरेंट है। Moreover, she does not like school because of a lot of reason। The school she study in does not have any classmates. In fact, it doesn't even have recess on playground। Okay, I'm sorry if I am pronouncing any word wrong, I want you to correct it yourself। ओके, सो द थिंग इज़ कि वो बताती है कि उसको ना जैसे कि अब वो तो कॉमन है आज के टाइम पे भी, पहले के टाइम पे भी और आने वाले टाइम पे भी, पढ़ाई हमने कभी से कभी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। तो क्या होता है कि वो बताती है कि जो मार्गी है उसको स्कूल बहुत सारे रीजंस की वजह से पसंद ही नहीं है, और वो सारे रीजंस और वो रीजंस बहुत सारे हैं। ये तो खैर हमारे उसमें भी कॉमन है, हमने भी स्कूल इतना पसंद नहीं होता है, हम तो बस फ्रेंड से मिलने मस्ती करने
जो टीचर्स हमको पसंद होती हैं उनको उनसे मतलब गेम्स पीरियड के लिए इन सब चीज़ों के लिए हम जाते हैं स्कूल। अदरवाइज अगर हमारा फ्रेंड एब्सेंट है या कुछ भी तो हमको मन भी नहीं करता स्कूल जाने का। तो वो उसको भी स्कूल पसंद नहीं, लेकिन उसके रीजंस जो है वो डिफरेंट है। उसके रीज़न इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उसको क्यों ही एक्साइटिंग लगेगा। अब आपके पास रीज़न होता है स्कूल जाने का, आप स्कूल जाते हो, आपको पता है कि फ्रेंड्स मिलेंगे, हम यहाँ बैठेंगे, हम ये खाएंगे, हम वो करेंगे, बहुत सारे रीज़न। लेकिन जब घर ही पर स्कूल हो, रोबोटिक टीचर, तो कोई फ़न ही नहीं होगा ना आसपास। सब कुछ वैसा ही वैसा होगा, बस आप एक रूम में जाके बैठ रहे हो, आप कंप्यूटर के सामने पढ़ रहे हो, ये चीज़। तो इसलिए उसको और नहीं पसंद स्कूल। आगे कहाँ गया? इट इज़ सरप्राइजिंग, सिट डाउन। इट इज़ सरप्राइजिंग बिकॉज शी हैज़ ओनली रोबोट्स, मोर शी डज नॉट। ओके, कोई प्लेग्राउंड नहीं है, कोई मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा, एज सच एक रूम है वो। आगे, मार्गी एंड टॉमी स्टडी इन अ वर्चुअल क्लासरूम। ऑफ कोर्स एक वर्चुअल क्लासरूम है, वर्चुअल मतलब एक स्क्रीन, रियल कुछ भी नहीं है, एक स्क्रीन क्लासरूम है। दे हैव रोबोट्स एज टीचर, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर स्कूल इज नेक्स्ट टू हर बेडरूम ओनली। और सबसे ऐसी बात यह है कि उसके बेडरूम के बाजू वाला जो बेडरूम है उसके बाजू वाले उसका स्कूल रूम है, तो कुछ जाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, बस बगल में। इस टाइम जो मार्गी वाला टाइम है उसमें तो आप ये भी नहीं कर सकते कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मैं छुट्टी कर देता हूँ कुछ भी। बिकॉज अभी तो हम कितने सारे रीजन देते हैं कि बारिश हो रही है स्कूल नहीं जाना, पेट दर्द हो रहा है स्कूल नहीं जाना, कुछ तो भी बहाने। बट उसमें तो कोई बहाना नहीं, हो तो आपके घर पर ही प्रेजेंट है ना वो स्कूल। आगे, it is a room full of electronics, robots and gadgets. The computer software teaches her everything. Okay, उसका जो स्कूल रूम है उसमें सिर्फ रोबोट्स हैं, गैजेट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अलावा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, कोई मस्ती, कोई फन, कुछ भी नहीं। तो वो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वही उसको सब कुछ पढ़ाता है। वैसे when Margie attends her school after sit down. When Margie attends her school after learning about the earlier ones, she starts wondering. When she starts studying, she cannot help but think about the earlier days. Okay, now what happened? जब भी मार्गी को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, टॉमी से वो सब ये चीज़ को उसको मालूम पड़ती है, डिस्कस करती है, तो उसको ना वो चीज़ वो वंडर करने लगती है, वो इमेजिन करने लगती है इस चीज़ को कि अच्छा ऐसा होता था। बेसिकली वो हमारा टाइम इमेजिन करने लगती है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, बुक्स वगैरह होती है हमारे, तो हमारे टाइम को वो इमेजिन कर रही है। डोंट डू विनी, वो हमारे टाइम को इमेजिन कर रही है कि हमारा टाइम कैसा है, मतलब कैसा होता होगा। वो सोच रही है अच्छा फ्रेंड्स भी होते थे, स्कूल जाते थे, टीचर्स भी होते थे, ये सब चीज़ वो ऐसा सोच रही है। आगे लिखा हुआ है, मार्गी वंडर्स अबाउट द फन हर ग्रैंड पेरेंट्स वुड इंडल्ज इन। बेसिकली हम ही उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो हमारे बारे में ही वो सोच रही है कि हमने जो फन जो किया है, जो हमने मस्ती की है स्कूल में जाके, गेम्स पीरियड में ये मैग्नीफाइंग ग्लास तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो सोच रही है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उसके से डाउन जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो कितने मज़े करते होंगे, उनके यहाँ तो प्रॉपर वो जाते होंगे स्कूल, जैसी कोई मतलब मज़ेदार चीज़ होती होगी। शी इमेजिन किड्स, विनी व्हाट हैपन? नो 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 नो, ओके विनी हटो। ओके, अब जब वो पढ़ने बैठी तो वो बस उसी चीज़ों को सोच रही थी, इन्हीं सब चीज़ों, इसी टाइम के बारे में सोच रही थी। मार्गी वंडर्स अबाउट द फन हर ग्रैंड पेरेंट्स वुड इंडल्ज इन। शी इमेजिन किड्स फ्रॉम डिफरेंट नेबरहुड्स कमिंग टुगेदर मेरिली टू अटेंड स्कूल। नाउ शी इज़ वंडरिंग एवरीथिंग कि अच्छा जैसे स्कूल में आपके फ्रेंड्स आते थे, मतलब लोग भी आते होंगे, सब साथ में एक ही जगह पे मिलते होंगे, रोज़ मिलते होंगे। Moreover, the fact that they were taught the same thing amused her. It was because everyone would help each other out with homework. Thus, in the end, she is left wondering about the fun they had. Okay, so now she is trying to tell you, this chapter is trying to tell you कि वो चीज़ वो imagine कर रही है, वो सोच रही है कि अच्छा होमवर्क में भी सब साथ में होमवर्क कर लेते होंगे, सब कुछ साथ में मज़े वाली चीज़ होती होगी। अब वो कुछ नहीं कर सकती बिकॉज वो टाइम वापस नहीं ला सकती, तो वो बस सोचे जा रही है, सोचे जा रही है और सोचे जा रही है उसी टाइम के बारे में। और वो इमेजिन करती है कि कितने मज़े वाले दिन होते होंगे, जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे वो कितने मज़ेदार तरीके से पढ़ाई किया करते होंगे। उनको तो ऐसा पढ़ाई उनको तो ऐसा बोरिंग तरीके से पढ़ना भी नहीं पड़ता होगा जैसे कि मार्गी पढ़ती। अब ऑफ कोर्स यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, लेकिन इसके बीच में ना आपको ये चीज़ बताई गई है कि कैसे एक लेवल ज़्यादा हो जाता है, एक लेवल हाई हो जाता है। बेसिकली ना जो मार्गी है वो अपने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है, तो उसके जो कंप्यूटर होता है वो थोड़ा सा ऐसा ख़राब हो जाता है। तो वो आते हैं, मेरे ख्याल काउंटी इंस्पेक्टर करके थे, वो जो मैकेनिकल टीचर को ठीक करता है। जैसे कि अब ऑफ कोर्स आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है, आप किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाओगे उसको, किसी मोबाइल शॉप पे लेके जाओगे। वैसे ही जब उसके मैकेनिकल टीचर, रोबोट टीचर ख़राब हो गए थे, तो उनको सुधारने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर करके आए थे। एंड वो यही प्रे करी थी कि उनके जो मैकेनिकल टीचर है वो बिल्कुल भी ठीक ना हो, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। लेकिन जब वो आते हैं, वो चेक करते हैं, मैकेनिकल टीचर को देखते हैं, तब वो मार्गी की मम्मी को बताते हैं। ये चीज़ें बीच में है, तो व्हेन यू रीड द चैप्टर यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग इफ दिस एक्सप्लेनेशन हैज़ एक्चुअली हेल्प्ड यू।
सो दिस थिंग इज़ कि वो बताते हैं कि थोड़ा सा एक लेवल हाई हो गया था, इस वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं करी थी। मान लो आप 5th क्लास में आपसे 6th क्लास के क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप कैसे बता पाओगे, वही कुछ ग्लिच हो गया था। एंड ऐसे करके वो ठीक करके चले जाते हैं, तो वो वापस से अपने स्कूल में पढ़ना स्टार्ट कर देती है सब कुछ, लेकिन वो फिर भी उसी टाइम के बारे में, उसी फन के बारे में इमेजिन करी थी जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने की थी। एंड हियर योर चैप्टर हैज़ कम्प्लीटेड। आई होप कि इसने आपकी थोड़ी सी हेल्प की होगी, एंड इफ इट एक्चुअली डिड, I'm just starting. This is my kind of first or second video, so I want you, if there is anything I can improve, write a positive comment so that I can improve. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी. थैंक यू, बाय बाय.